गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। योग साधना मंडल अहमदाबाद के द्वारा हर साल की तरह हर साल के अंदर हम एक साथ मिलकर भगवान श्री गुरु महाराज के चरणों के पादुका का वंदन करते हैं। हम गुरु पादुका पूजन करते हैं। इस साल यह महामारी पूरे विश्व के अंदर जब पूरे विश्व को परेशान कर रही है, वह समय को ध्यान में लेते हुए हम सबने इस बार भी गुरु परंपरा के अंदर जो गुरु पादुका पूजन का जो कार्यक्रम है, उसे हमने ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से कैसे अपने घर में ही रहकर हम गुरु महाराज की गुरु पादुका पूजन करें, उस हेतु सर हमने ये वीडियो बनाया है। आप ये जो मंडल के अंदर जो भी लोग विराजमान हैं, योग साधना मंडल अहमदाबाद जिसको सब प्रकाशित कर रहे हैं, वह प्रकाशित और जिसका पूरा योग और साधना के माध्यम से धर्म का प्रचार, यह एक केवल हेतु है। उस हेतु के हिसाब से उस हेतु के लिए हमने जो यह गुरु पादुका पूजन के लिए यह सरल और सहज प्रयास किया है, उस प्रयास से हमें गुरु वंदना का मौका भी मिलेगा और गुरु कृपा भी हमें प्राप्त होगी। यह भावना से आइए गुरु वंदना के इस परम पावन अवसर के ऊपर गुरु पादुका पूजा का प्रारंभ करें। अपने घर में ही रहकर हम गुरु पूजा कैसे करें, उसका सामान्य दिशा निर्देश हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रों के साथ हम इसका निरूपण कर रहे हैं और वह आप अपने घर के अंदर बैठकर सरलता से कर सके, यह हमारा एक केवल मात्र प्रयास है और वह प्रयास हमारा सफल हो, इस भावना से आइए गुरु वंदना की शुरुआत करते हुए पहले गुरु महाराज का स्मरण करें। सबसे पहले सुबह में नहा धो के तैयार होकर शुद्ध वस्त्र अलंकार धारण करके और वस्त्र और अलंकारों के साथ हम एक आसन के ऊपर बैठे। सामने गुरु महाराज का ध्यान हुआ है। गुरु महाराज का स्थापन एक चौपाई लेना है, एक चौकी लेना है। चौकी के ऊपर लाल या सफेद रंग का कोई वस्त्र है, वह वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर गेहूं या चावल दोनों में से कोई एक, अगर आप लाल कपड़ा बिछाते हैं तो उसके ऊपर गेहूं डालें, या तो सफेद कपड़ा बिछाते हैं तो उसके ऊपर चावल डालें। बैठकर सपत्नीक सपरिवार के साथ आप अपनी अर्धांगिनी जिसे बोलते हैं, अपनी जो घरवाली है, उसके साथ में बैठकर यह पूजा करें, या तो अपने बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ बैठकर यह पूजा करें। यह हमारा आपको नम्र निवेदन है। जब आप अपने सामने चौकी के ऊपर गुरु महाराज का यह स्थापन कर ले, उसके बाद क्या क्या चीज आपको लेना है, यह मैं आपको सबसे पहले दिशा निर्देश करता हूँ। ऐसे हमने हमारे सामने ये चीजें सब लाके रखी हुई है। सबसे पहले तो ये अबिल है, ये आपको एक थाली में एक चम्मच जैसा लेना है। दूसरी ये हल्दी, ये भी लेना है आपको। तीसरा है ये गुलाल। चौथा है ये सिंदूर। पांचवा है ये कुमकुम, थोड़ा सा आपको एक कटोरी के अंदर अलग से, जिसमें पानी पूजा के लिए हमें लेना है। तीसरा है एक ये चंदन, जिसके पास चंदन नहीं है वो दुकान से अपने घर के अंदर खरीद के ला सकते हैं, तो चंदन लेना है। थोड़ा चावल, एक कटोरी के अंदर थोड़ा चावल भी लेना है, जिसे हम गुरु पादुका की पूजा। थोड़े फूल, एक फूल की माला, दिए के लिए घी, पात्र के अंदर 2 कटोरी, ऐसा अपने घर के अंदर 2 कटोरी, 2 चम्मच, एक खाली थाली और गणेश जी का मूर्ति अपने घर के अंदर सब रखेंगे। ऐसा तांबे का डिश अगर किसी के घर के अंदर नहीं है तो स्टील का भी आप रख सकते हो।
2 कलश तांबे का और 2 कलश के हिसाब से हम पूजा का भगवान के भोग के लिए प्रसाद और नैवेद्य अपने इच्छा के हिसाब से आपको नैवेद्य और यथाशक्ति जो ऋतु के हिसाब से जो फल मिल रहा है वो 2 फल भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हर साल की तरह हम इस साल जितना भी हो सके इतना पूजा करके गुरु महाराज के इस परम पावन अवसर पे जो सबसे अध्यात्म जगत के अंदर जो व्यक्ति विराजमान है उसके लिए सबसे बड़ा महोत्सव उत्सव जो है वो यह गुरु वंदना का है। तो आइए गुरु वंदना का प्रारंभ करते हुए मंत्रों के साथ हम इस गुरु वंदना का प्रारंभ करें। ओम नमः श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम कर्मारंभे त्रियाचम्य प्राणानायम्यः। 3 बार उल्टे हाथ में से सीधे हाथ में लेकर पानी का आचमन करें आप। जैसे ये चम्मच आपके आगे पड़ा हुआ है, ये आपके अंदर कलश पड़ा हुआ है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। ओम 3 बार पानी का आचमन करें। केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। गोविंदेति हस्तौ प्रक्षाल्य। 4थी बार हाथ धो डालें। 2 हाथ जोड़े। ओम शब्द का उच्चारण 16 बार अपने मन के अंदर करें। ओम। शुद्ध और पवित्र होके हम पूजा का प्रारंभ करें। सबसे पहले ये चंदन लगाया हुआ है, चंदन के अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको गिला करके चंदन और कुमकुम को हम भगवान की सबसे पहले अपने ललाट के अंदर टीका लगाएंगे। हरि ओम स्वस्ते न इंद्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ते न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ते नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु। थोड़ा चावल भी लगा दे। टीका लगाने के बाद एक मौली का, जो हम बोलते हैं मौली, आपके घर के अंदर अवेलेबल या तो उपस्थित होगा, उसका छोटा सा एक टुकड़ा काट के खुद अपने हाथ से ही अपने हाथ के अंदर आप बांध लें। आपको ऐसे बांधना है। बांधकर 2 हाथ जोड़ के फिर शांति का पाठ करना है। शांति पाठ में बोल रहा हूँ, आप 2 हाथ जोड़ के तो शांति पाठ का श्रवण करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओहदयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि शांतिर्शांति शांतिर्भवतु। शांति पाठ के आगे थोड़ा पुष्प, एक फूल पकड़ ले, उसके बाद थोड़ा चावल अपने हाथ के अंदर पकड़ ले और सभी देवताओं को नमस्कार करें। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शुचि पुरंदराभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान श्री भगवतः सद्गुरु महाराजाय नमो नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु भवन्तो प्रबन्धो पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। 12 नामानि त्रिसन्ध्यं या पठे नरः विद्यार्थर्ह्यं च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते त्रियुगं स्मरामि। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरात् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। सबको बोलना है साथ में, बोलिए सर्व अर्थ कार्य सिद्धये। पुष्प और जो चावल अपने हाथ के अंदर आपने पकड़ा है वह फूल और चावल, जहाँ अपने वो लाल कलर का
चौकी के ऊपर या सफ़ेद कलर का जो स्थापन किया है वहाँ गुरु की पादुका रखी होगी, वह गुरु को पादुका के चरणों के अंदर यह फूल और चावल आप रख दें। अब जो पूजा करने जा रहे हैं उसका संकल्प करना है। संकल्पम, छोटा संकल्प, हम भगवान की पंचोपचार पूजा करने के लिए जा रहे हैं, संकल्प करना है। ओम, अपना अपना नाम का स्मरण करें, अपने अपने पिताजी का नाम बोले, अपनी अटक जिसे सरनेम बोलते हैं हम, वह सरनेम का आप स्मरण करें, और अपने दादाजी का भी नाम का स्मरण करें। जहाँ जिस देश के अंदर आप विराजमान है, अहमदाबाद में विराजमान है, जिस जिस स्थान के ऊपर आप विराजमान है, उस जो सिटी है, जो शहर है, वह शहर का जो नदी है, प्रख्यात नदी है, जिस नदी के किनारे के ऊपर यह शहर बसा हुआ है, वह नदी का भी आप सुमिरन करें। जिस शहर के अंदर, जो स्थान के अंदर, जो गांव के जो देव है, वो देव जो महान है, हमारे अहमदाबाद में जो विराजमान है, तो उन लोगों के लिए अहमदाबाद का जो स्थापित जो देवी है वह भद्रकाली माँ है। तो भद्रकाली का माँ का स्मरण कर सकते हैं आप। ऐसे जो जो अलग अलग गांव के अंदर जो विराजमान है, वो गांव के जो कोई स्थापित देव है, वो देव का भी आप सुमिरन कर सकते हैं। मैं संकल्प बोलूंगा, आप अपने आप के अंदर संकल्प कर सकते हैं। ओम अत्राद्य महामंगल्य फलप्रदमासुत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासानां मासे शुभकारिके अद्य श्री दैवी परियोम विष्णु प्रधान आषाढ़ मासे शुभे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायां तिथो वासरान्निमित्तायाम् अद्य सूर्यवासरांतर्गतेषु। अपने अपने गोत्र का ज्ञान है तो गोत्र का उच्चारण करें, अगर गोत्र का ज्ञान नहीं है तो ओम शब्द का उच्चारण करें। यथा यथा गोत्रोत्पन्नः यथा यथा वेदोत्पन्नः काश्यप गोत्रोत्पन्नः। अद्य अपने दादाजी का नाम बोले, अपने पिताजी का नाम बोले, खुद का नाम बोले, फिर बोलना है यजमानो अहम मम आत्मन कल्याण श्रुति स्मृति पुराण वेद शास्त्र कथित पुण्यफल प्राप्ति अर्थम अप्राप्तम लक्ष्मी प्राप्ति हेतवे प्राप्त लक्ष्म्याः चिर काल संरक्षण अर्थम सर्वत्र यशम विजय लाभादि प्राप्ति हेतवे अद्य दिने गुरुं पादुका पूजनम भक्ति शक्ति समय अवकाशम संविभूतम अद्य दिने महम आचरिष्ये। पानी जो है अपनी आपके चम्मच के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसे आप एक जो तांबे का जो डिश रखा है उसके अंदर आप छोड़ दें। उसके बाद पुनः एक चम्मच भर के पानी पकड़ लें। ततरादौ दीप सूर्य स्फुरणं च करिष्येम। आपको एक दिया जलाना है। आपके बाजू में जो बाजू में दिया है तो दिया जलाना है, जो घीका करना है। पुष्प फूल पकड़ना है, पुनः पुष्प और चावल पकड़ लेना है और पुष्प चावल पकड़ के वो दिया का और आकाश मंडल में भगवान सूर्य नारायण का, ये दोनों का ध्यान करना है। ये दोनों हमारे पूजा कर्म के साक्षी है। हम मंडल के अंदर विराजमान रहे, मैं देख रहा हूँ आपको या नहीं देख रहा हूँ, नहीं तो ये जो देव है दोनों, ये हमारे पूजा के साक्षी है। ये आपको देख रहे हैं और आप जो भाव से पूजा कर रहे हैं तो पूजा का फल देने में यह देव, दोनों देव पूर्णतः समर्थ है। इसीलिए दीप और सूर्य दोनों का स्मरण करें। ओम द्वीपज्योति परिब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो मे हरतु पापः दीपज्योतिर्नमोस्तुते। आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्योपजायते। अर्काय भगाय सूर्याय मित्राय नमो नमः दीपस्थ देवताभ्यो नमः। वो फूल और चावल जो आपके हाथ के अंदर है वह जहाँ दिया जलता है वह दिए के चरणों के अंदर आप रखें। उसके बाद भगवान का स्मरण, अपने कुलदेवी माता जी को आप जो मानते हैं वह कुलदेवी माता जी का स्मरण करें।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कुलदेवी को नमस्कार करके श्री हनुमान जी महाराज को नमस्कार करें। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम गुरु गुरु फट स्वाहा। हनुमान जी को भाव से नमस्कार करके भैरव को नमस्कार करें। तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्ते दहनोपहां भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुग्रहं दातुमर्हसि। भैरवाय नमो नमः। भैरव को नमस्कार करके हम अपना पूजा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पूजा करना है हमें श्री गणेश जी महाराज का। आपके आगे भगवान गणेश जी का मूर्ति रखा हुआ है, वह मूर्ति का आपको सुमिरन करना है। भगवान गणेश जी का हम पंचोपचार पूजा कर रहे हैं। भगवान गणेश जी का सबसे पहले हाथ में फूल पकड़ ले, चावल की कटोरी में से एक चावल ले ले और भगवान का हाथ के अंदर फूल और चावल दोनों पकड़ के भगवान श्री गणेश जी महाराज का सुमिरन करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पूर्ववस्थः रिद्धिसिद्धिसमन्वितः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। शरणकमलयोः ध्यायि ध्यानम् आवाहन आसन प्रतिष्ठापनं समर्पयामि। एक चीज़ खास याद रखें, जब हम पूजा करने गणेश जी का मूर्ति ले तो उसके आजू बाजू में 2 सुपारी रखना न भूलें। और 2 सुपारी भगवान की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। भगवान गणेश जी का हमने ध्यान किया है। ध्यान करने के बाद भगवान को प्रार्थना करना है। तो चंदन का हमने कटोरी के अंदर जो चंदन रखा हुआ है वह चंदन से भगवान गणेश जी का तिलक करें। ओम शिखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम सुमनोहरम विलेपनसुराश्रेष्ठः चंदनम प्रतिगृह्यताम। फिर कुमकुम का टीका लगाए। कुमकुमक्कामना दिव्यम कामिन्या काम संभव कुमकुमेनार्चितो देवः प्रसीद परमेश्वरः। उसके बाद चावल लगाए। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुमकुमुक्त्वा निवेदिता मया निवेदिता भक्त्या पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। चावल लगाने के बाद भगवान को एक फूल समर्पित करें। माल्यादिनि सुगंधेनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। फूल भगवान के चरणों के अंदर ऊपर रख दें। फूल चढ़ाने के बाद आपके थाली के अंदर जो अबीर गुलाल कुमकुम सिंदूर या रखा है, एक जो पड़ा हुआ पुष्प है अलग से, वह फूल आपको लेना है और एक एक कटोरी एक एक जो सौभाग्य द्रव्य है वह सौभाग्य द्रव्यों को भगवान गणेश जी के ऊपर आपको चढ़ाना है। पहले सफ़ेद जो बोलते हैं उसे अबीर, वो चढ़ाना है। अबीलंचा गुलालंचा सुबह, फिर लाल गुलाल वाला सुबह चंदनमेव च सिंदूरेण समायुक्तम सौभाग्यम प्रतिगृह्यताम्। भगवान गणेश जी को अबीर गुलाल सौभाग्य द्रव्य समर्पित करके 2 चम्मच भर के जो पानी है, खाली जो डिश रखा है आपके अंदर आपके आगे, वो खाली जो डिश है उसके अंदर आपको यह रखना है। धूपम अग्रापयामी दीपकम दर्शयामी। भगवान को नैवेद्य आपने अपने घर के अंदर जो भी नैवेद्य बनाया हुआ है वह नैवेद्य आपको रखना है। मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने घर के अंदर ऐसे प्लास्टिक में न रखें, खोल के भगवान को समर्पित करें। भगवान को नैवेद्य समर्पित करना है। ओम गंगणपतये नमो नमः इति मूलमंत्रेण संप्रोक्षयः। उसके बाद उल्टा हाथ अपने मुख के आगे रखें, सीधे हाथ से भगवान को भोजन कराए। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा परब्रह्मणे परमात्मने नमः मध्ये तोयं समर्पयामि। पुनः 5 बार भगवान को भोजन कराने के बाद एक क्षण के लिए थोड़ा रुकें, फिर पुनः भगवान को 5 बार भोजन कराएं। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। इसके लिए 5 मुद्राएं शास्त्र में बताई गई हैं। हम अपने 5 उंगलियां एक साथ, वो 5 मुद्रा नहीं कर सके तो 5 उंगलियां एक साथ रखकर भगवान को भोजन कराएं। नैवेद्य समर्पित करके
फिर दूसरी बार हमको 4 बार पानी छोड़ना है। उत्तरापोषणं समर्पयामि, हस्तमुखपक्षादनं समर्पयामि, शुद्धोदकजलं समर्पयामि, शुद्ध आचमनीयजलं समर्पयामि, करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्कार करके भगवान को जो हम यथाशक्ति दक्षिणा रखना चाहते हैं वह दक्षिणा भी आप भगवान के चरणों के ऊपर रख सकते हैं। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदा अतत् शांति प्रयच्छ मे। दक्षिणा समर्पित करके एक फल जो है हमने लिया हुआ है वह फल भी भगवान के चरणों के अंदर अर्पण करें। ओम इदं फलं मया दत्तं स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि। आरार्तिकम अन्ते करिष्यामि। आरती हम सबसे पहले सब साथ में करेंगे, इसलिए भगवान को नमस्कार करें, 2 हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करें। हे भगवान, यथा भक्ति के द्वारा यथा शक्ति के द्वारा हमने जो आपका पूजा किया है वह पूजन को आप स्वीकार करो। उसमें जो क्षति या भूल रह गई हो तो आपके बालक जानकर हमें माफ करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को प्रार्थना करके फिर संकल्प करना है। भगवान गणेश जी की पूजा जो किया है उसका हाथ के अंदर चम्मच भर के पानी पकड़ लो और मम बोलना है मन के अंदर। अतरा अनेन अनया पूजया कृत पंचोपचार पूर्वक पूजनेन श्रीमन महागणपति प्रियतान् नमः। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज की जय।